हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। बढ़िया है एकदम। तो चलिए फटाफट से आज ये सभी और आज अपने लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसमें इससे पिछले लेक्चर में पढ़े थे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे अपने लोग कौन चीज, बोलो फटाफट से मेरे प्यारे सभी। स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जनरल पढ़ लिए थे और आज इस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, कोई दिक्कत क्यों नहीं ना। तो फटाफट से कॉपी कलम निकाल लीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए फटाफट से। ठीक है, चलिए। तो आज आप लोग पढ़ने वाले हैं कौन चीज, बोलो। यस सर, स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज यानी स्पेशल प्रॉपर्टीज को आज आप लोग इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो पहला है इसमें कौन चीज, पहला का नाम है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज। चलो इसको थोड़ा सा देखते हैं कि ये एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या होता है। एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर, ध्यान देना कि एक ऐसा आइसोलेटेड सिस्टम है, ये वाला। ठीक है, इसमें मान लो कहीं पर चार्ज है Q1, कहीं पर चार्ज है -Q2, कहीं पर चार्ज है -Q3, कहीं पर चार्ज है Q4। ऐसा इस टाइप का चार्ज है, मान लो प्लस में है, वन भी किस में है, प्लस में है। तो ये अगर आइसोलेटेड बॉडी किसको बोलते हैं, कोई भी सिंगल बॉडी हो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड बॉडी बोलते हैं। ठीक है, मान लो ये एक डब्बा है, इसके अंदर में ये सब चार्ज इसके अंदर में रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं ना, ध्यान से देखना। तो इस सिस्टम पर जो टोटल चार्ज होगा तो उसको क्या करेंगे, डायरेक्ट जोड़ेंगे। क्या करेंगे, डायरेक्ट जोड़ेंगे। तो जोड़ने का जो यह नियम है इसी को बोलते हैं कौन चीज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एडिटिविटी ऑफ चार्ज बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना, चलो ध्यान से देखना। तो सबसे पहले इसका हम परिभाषा लिख देते हैं, उसके बाद अपने लोग इस पर थोड़ा सा चर्चा और करेंगे विशेष रूप से। ठीक है, चलो ध्यान दो। तो लिखेंगे since electric charge is a scalar quantity, since electric charge is a scalar quantity। कैसा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। So it is added by simple algebraic rule। सिंपल कौन चीज, अलजेब्रिक रूल। अलजेब्रिक रूल, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, नहीं सर। दिस प्रोसेस यानी इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज, दिस प्रोसेस इज नोन एज एडिटिविटी। एडिटिविटी ऑफ चार्ज लिख दो, क्या दिक्कत, ऑफ चार्ज। तो इसमें दो नंबर आसानी से ले आ सकता है, आएगा कि नहीं आएगा बताओ, कुछ भी नहीं है। कि सिंस मतलब चूंकि इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी सो इट इज एडेड बाय सिंपल अलजेब्रिक रूल। यानी कि चूंकि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो एक अदिश राशि है जिसको हम क्या करते हैं, डायरेक्ट अलजेब्रिक सम करते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज एडिटिविटी। जैसे मान लो एक कोई आइसोलेटेड सिस्टम लेते हैं, ध्यान से देखना थोड़ा सा मजा आएगा। ठीक है, जैसे मान लो ये कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इसमें क्या है कि कहीं पर मान लो यहाँ पर चार्ज है, नाम दे देते थोड़ा सा मजा आ जाएगा, ध्यान दो। जैसे मान लो यहाँ पर 3 कूलम है, इसके अंदर, अरे यहाँ पर मान लो 3 कूलम है, कहीं पर मान लो इस सिस्टम में मान लो -2 कूलम चार्ज है, और यहाँ पर मान लो 4 कूलम है, ऐसा है मान लो। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
अगर इसको हम मिला दे, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो टोटल कितना चार्ज होगा। जैसे मान लो इसको हम जोड़ेंगे तो चार्ज आना चाहिए, तो अगर इसको हम जोड़ेंगे तो जोड़ करके देखो कितना आता है, तो टोटल चार्ज लिख देते हैं इस पर, टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज को हम क्यू लिखते हैं, देखो कितना आता है, तो कितना हो जाएगा 3 कूलम प्लस 4 कूलम और प्लस कितना -2 कूलम। ठीक है, तो 4 3 7 में से 2 चला गया, कितना बचा 5 कूलम बचा। कोई दिक्कत की बात नहीं ना। तो इस पर टोटल चार्ज कितना है 5 कूलम है। तो इसको हम कैसे जोड़े, डायरेक्ट जोड़े। यही जोड़ने की कला को हम क्या बोलते हैं बताओ, एडिटिविटी ऑफ चार्ज बोलते हैं। कोई दिक्कत इसमें, आराम से लिख सकता है ऐसा, कोई दिक्कत की बात नहीं ना। नहीं सर, अगर ऐसा नहीं लेना चाहता है तो ऐसा ले लो। जैसे मान लो इसको हटाओ, तुम अगर ऐसा नहीं लेना चाहता है तो तुम ऐसा ले लो। जैसे मान लो यह एक सिस्टम है ऐसा, यहाँ पर चार्ज है -Q1 है, यहाँ पर चार्ज है +Q2 है, यहाँ पर चार्ज है +Q3 है, यहाँ पर चार्ज है मान लो माइनस में Q4 है। अगर टोटल चार्ज की मैं बात करूं, इस पर टोटल चार्ज की अगर मैं बात करूं, बताओ क्या हो जाएगा। ये Q है, देखना ये कौन सी है, Q है। ठीक है, देखो अगर मैं टोटल चार्ज की बात करूं, जितना चार्ज है सबको जोड़ दूं, -Q1 +Q2 +Q3 प्लस माइनस में कौन सी है Q4 है। कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं बताओ, एडिटिविटी ऑफ चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडिटिविटी ऑफ चार्ज बोलते हैं। जैसे मान लो इसको फिर एक लाइन लिख दो, -Q1 Q2 +Q3 और माइनस में Q4। समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना। तो ये एडिटिविटी ऑफ चार्ज है, तो ये स्पेशल प्रॉपर्टी है, याद रखना। ये कैसा प्रॉपर्टीज है, एक स्पेशल प्रॉपर्टीज है। कोई दिक्कत की बात नहीं ना, नहीं होना चाहिए। अगर मान लो कह दे कि इस बॉडी को हिला करके फिर दूसरी जगह रख दिया जाए, तो उसमें भी कितना आवेश होगा, उतना ही आवेश होगा। लेकिन हाँ, ये मिलजुल करके क्या होगा, कुछ आवेश इससे उस पर चला जाएगा, कुछ न्यूट्रल हो जाएगा, लेकिन हाँ चार्ज हमेशा कॉन्स्टेंट ही रहेगा। जैसे मान लो हम अगर नेक्स्ट पेज में बात करूँ, जैसे मान लो यह एक ऐसा सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पर मान लो 3 कूलम चार्ज है, यहाँ पर मान लो -4 कूलम चार्ज है, यहाँ पर मान लो 6 कूलम चार्ज है, ऐसा है। इसको जैसा मिलाने के बाद मान लो एक ऐसा सिस्टम ही रहेगा, यही सिस्टम में जैसा है वैसा ही रहेगा। तो मान लो फिर कहीं आ गया 2 कूलम, कैसा कूलम आ गया 2 कूलम, कहीं पर आ गया मान लो -3 कूलम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर चार्ज आ गया मान लो Q, तो कहता है Q का वैल्यू कितना होगा। तो जानते हैं कि जितना चार्ज इधर उतना ही चार्ज उधर होगा, तो दोनों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। इधर जोड़ो कितना चार्ज है, तो इधर जोड़ेंगे तो 3 कूलम प्लस 4 कूलम माइनस में है प्लस 6 कूलम, बराबर करो, उधर को भी सम करो। तो 2C, सी मत लिखो, सी मतलब कूलम, 2 प्लस -3 प्लस कौन चीज Q लिखो। अगर यहाँ से Q निकालना चाहेंगे तो आराम से निकल सकता है। चलो जोड़ के देखते हैं, यहाँ से उसी हटाओ, तो 6 3 9 और 9 में से 4 चला गया तो कितना बच गया, 5 बचा, बराबर इधर जोड़ो, तो माइनस में 1 प्लस Q। तो Q का वैल्यू जैसे निकालेगा तो एक को इधर करो, तो 5 + 1, तो Q का वैल्यू किसके बराबर आ गया, 6 कूलम के बराबर आ गया। किसका वैल्यू किसके बराबर आ गया, 6 कूलम के बराबर आ गया। कोई दिक्कत की बात नहीं ना। तो इसी को बोलते हैं कौन चीज, आइसोलेटेड सिस्टम। जितना चार्ज इधर आना चाहिए उतना ही चार्ज इधर भी रहना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया बताओ, तो आराम से निकाल सकते, इसमें कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। है थोड़ा सा भी दिक्कत बताओ, है थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं है सर। चलो अब आते हैं अपने लोग दूसरा नंबर पर, जिसका नाम है कौन चीज, इनवेरिएंट। दूसरा नंबर देखो, इनवेरिएंट, या इसको इनवेरिएंस भी बोलते हैं, इनवेरिएंस। ठीक है, देखो अब ये इनवेरिएंट या इनवेरिएंस क्या चीज होता है, थोड़ा इस पर चर्चा करते हैं। तो इनवेरिएंट कहता है कि जितना चार्ज किसी बॉडी पर है रेस्ट में, उतना ही चार्ज मोशन में भी रहेगा, मोशन से चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जैसे ध्यान से देखना, जैसे हम मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो यह एक भाई साहब, देख यह एक भाई साहब, इसके अंदर डॉक्टर का गुण है, मतलब ये डॉक्टर है, और ये किस में है, अभी रेस्ट में है। जैसे मान लो ये चलना शुरू कर दे, क्या करना शुरू कर दे, चलना शुरू कर दे, क्या ये डॉक्टर से दूसरा चीज बन जाएगा, नहीं, डॉक्टर ही तो रहेगा ना। हाँ, तो इस पर मोशन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो वही चीज,
वही चीज कौन सी है, इनवेरिएंट है। कहता है किसी बॉडी पर जितना चार्ज है रेस्ट में उतना ही चार्ज किस में रहेगा, मोशन में ही रहेगा। दैट इज कहने का मतलब है कि जितना चार्ज रेस्ट में देखो उतना ही चार्ज मोशन में बोलो। यस सर, इसी चीज को बोलते हैं कौन चीज, इनवेरिएंट या इनवेरिएंस बोलते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं ना, नहीं है। एक मास का फॉर्मूला होता है एम बराबर एम नॉट रूट के अंदर में 1 माइनस बी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर। ये मास के लिए, ये मोशनल मास है और ये कौन सा मास है, रेस्ट मास है। कौन सा मास है, रेस्ट मास है। कोई दिक्कत की बात नहीं ना, नहीं है सर। तो मास में चेंजेज आ जाता है, मास में चेंजेज जाना, रेस्ट में जितना मास रहता है मोशन में अलग मास हो जाता है, थोड़ा सा चेंजेज आ जाता है। लेकिन अगर मैं चार्ज में बोलूं Q बराबर ऐसा लिख सकते हैं सर, Q नॉट बटा रूट के अंदर में 1 माइनस बी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर। तो ये Q के लिए वैलिड, चार्ज के लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि ये हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। समझ में आया? चलो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं ना, नहीं है सर। चलो तो इसका परिभाषा ले लो फटाफट से। क्या लिखेंगे बताओ, क्या लिखेंगे बताओ मेरे प्यारे सभी। चलो लिखना शुरू करो। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज नॉट अफेक्टेड बाय मोशन। ध्यान से देखना, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं, मजा आ जाएगा क्या। यस सर, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज इज, इलेक्ट्रिक चार्ज इज नॉट अफेक्टेड लिखना, इफेक्ट का अफेक्टेड। इलेक्ट्रिक चार्ज इज नॉट अफेक्टेड बाय मोशन ऑफ बॉडी। यस सर, मजा आ गया सर। दैट इज कहने का मतलब है कि जितना चार्ज रेस्ट में रहेगा उतना ही चार्ज किस में रहेगा, मोशन में रहेगा। जितना चार्ज रेस्ट में रहेगा उतना ही चार्ज किस में रहेगा, मोशन में रहेगा। दैट इज कहने का मतलब है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट चेंज ड्यू टू मोशन। यस सर, मजा आ गया सर। इलेक्ट्रिक चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज cannot change, cannot change due to motion। मोशन से कोई फर्क इसको नहीं है पड़ने वाला। ठीक है, बोलो बोलो बोलो। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज, इसी प्रॉपर्टी का नाम क्या है, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज, इसको कहते हैं कौन चीज के नाम से, इनवेरिएंट के नाम से, इनवेरिएंट। कोई दिक्कत की बात नहीं ना। तो चार्ज रेस्ट में रहे कि मोशन में रहे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना चार्ज रेस्ट में रहता है उतना ही चार्ज मोशन में रहता है। तो दैट इज करके यानी वो पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि नहीं, ये बताओ मेरे प्यारे। यस सर, ये पॉइंट भी याद रखना। ठीक है, ये वाला पॉइंट याद रखना, जितना चार्ज रेस्ट में रहता है उतना ही चार्ज मोशन में रहता है। इसी प्रॉपर्टी का नाम कौन सी है, इनवेरिएंट या इनवेरिएंस नाम है। क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं, एक बार मैं देख लूँ क्या। चलो हाँ, क्लियर दिख रहा है। चलो, इसमें कोई दिक्कत की बात है, थोड़ा सा भी नहीं है। चलो अब आगे बढ़े, आगे बढ़े, बोलो बोलो बोलो। यस सर। चलो अब आते हैं तीसरा नंबर, जिसका नाम है कंजर्वेशन प्रिंसिपल। देख लेते हैं तीसरा नंबर, जिसका नाम कौन चीज है, कंजर्वेशन प्रिंसिपल। क्या नाम है बोलो मेरे प्यारे। यस सर, कंजर्वेशन प्रिंसिपल क्या नाम है। कंजर्वेशन प्रिंसिपल। चलो इसको थोड़ा सा देखते हैं कि ये कंजर्वेशन प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, चलो आओ इसको देख लेते हैं क्या है। जैसे मान लो एक एग्जांपल हम समझते हैं, केस 1, बिफोर रबिंग, बिफोर रबिंग मतलब रगड़ने से पहले की बात मैं करूं। ये मान लो एक ग्लास है, क्या है ये, ग्लास है, और इधर एक मैं सील के ले लेता हूं, ये सील के ले लो। अगर मैं पूछूं इस पर कितना चार्ज है, तो सर चार्ज को Q से लिखते हैं, ग्लास का है तो G लिखिए, जो किसके बराबर है, 0 के बराबर है।
कहने का मतलब अभी इस बॉडी में प्लस और माइनस मिला हुआ है। सेम उसी प्रकार से अगर मैं कहूँ क्यू सिल्क का बताओ कितना है, तो इस पर भी क्या है, जीरो, क्योंकि इसमें भी प्लस और माइनस मिला हुआ है। अगर टोटल चार्ज की मैं बात करूं, टोटल चार्ज, तो ये भी कितना हो जाएगा, जीरो प्लस जीरो यानी कि जीरो हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें बताओ? नहीं है सर। कोई दिक्कत इसमें नहीं है सर। चलो अब क्या करते हैं, दोनों को पकड़ के रगड़ते हैं, ध्यान से देखना। अब क्या करते हैं, देखो ये दोनों पकड़ के क्या करेंगे, देखो रब करेंगे, ये दोनों पकड़ो आराम से रगड़ो। तो रगड़ने के बाद क्या होता है, इसको मैं ले लेता हूं केस नंबर 2 में, मतलब आफ्टर रबिंग, आफ्टर रबिंग, रगड़ने के बाद, आफ्टर रबिंग मतलब कोई चीज बोलो मेरे प्यारे, रगड़ने के बाद। जैसे हम दोनों को रगड़ते हैं तो ग्लास कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। ग्लास कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। सिल्क कैसा होता है, तो माइनस चार्ज। कैसा चार्ज होता है, माइनस चार्ज। लेकिन याद रखना, जितना प्लस देना उतना इस पर क्या देना, माइनस देना, ठीक है। अब देखो वहां पर QG था, लेकिन अब यहाँ पर QG नहीं, QG डैश बोलो, ठीक है। तो पहले तो न्यूट्रल था, लेकिन अब पॉजिटिव दिख रहा है, तो कितना, पॉजिटिव को प्लस ई से लिखते हैं। पॉजिटिव को किससे लिखते हैं, प्लस ई से लिखते हैं। है कितना, तो 8 है, तो मान लो 8 से गुना कर दी। अब बात है सर 8 प्लस क्यों लिया, हमको मन है 10 प्लस लेने का, 20 प्लस लेने का, जितना तुमको लेने का मन है उतना लो। तो सबके लिए एक काम करते हैं, जनरल ले लेते हैं, n ले लेते हैं, मजा आ जाएगा। कितना ले लेते हैं, n ले लेते हैं। देखो तो मान लो इस पर n चार्जेस है, तो n से गुना कर दो, कोई दिक्कत, तो कितना आ जाएगा, प्लस NE आ जाएगा। कितना आ जाएगा बोलो, प्लस NE आएगा। और उसी प्रकार से क्यू सिल्क डैश, इस पर भी कितना आ जाएगा, माइनस में NE आएगा, क्योंकि जितना प्लस उतना इस पर माइनस है। फिर अगर टोटल चार्ज पूछेंगे, बताओ कितना होगा, टोटल चार्ज बताओ मेरे प्यारे कितना होगा। तो इसको मैं किससे लिखूं, क्यू डैश से लिख देते हैं, और यहां पर इसको लिख देते हैं कौन चीज से, क्यू से। देखो हाँ, यहाँ पर ये क्यू था कितना, 0, तो यहाँ पर क्यू डैश कितना आ जाएगा बोलो, तो सर जोड़ दीजिए इसको, प्लस NE और प्लस माइनस NE जोड़ेंगे तो सर फिर कहानी आएगा किसके बराबर, 0 के बराबर आएगा। क्यू डैश भी किसके बराबर आया, तो सर ये 0 के बराबर आया। तो कहने का मतलब है कि जब हम दोनों बॉडी को नहीं रग रहे थे तो टोटल चार्ज 0 था, और रगड़ के जब हम यहाँ पर लाए तो फिर भी टोटल चार्ज कितना है, 0 है। टोटल चार्ज कितना है, 0 है। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, नहीं। तो यहां से पता चलता है कि चार्ज को ना तो हम पैदा कर सकते हैं, ना तो हम नष्ट कर सकते हैं। हाँ, कर क्या सकते हैं, सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर, एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। कोई दिक्कत की बात है इसमें? नहीं ना। चलो फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद लिखना मैं शुरू कर दूंगा इसका भाषा, ठीक है। तो इट इज क्लियर, तो यहां से पता चलता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज ध्यान से देखना, इट इज क्लियर, इलेक्ट्रिक चार्ज नेवर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली। इसको हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं वन बॉडी टू अदर बॉडी। समझ में आया बात कि नहीं आया? यस सर। कोई दिक्कत की बात है? नहीं है सर। तो चलो लिखना शुरू कर दे क्या? यस, आ जाओ। तो डिफिनेशन यहां लिखना है, डिफिनेशन यहां लिखो। क्या लिखेगा डिफिनेशन में बोलो मेरे प्यारे? तो सर यहां से क्लियर होता है, हमको देख लिए, ध्यान से देखो। इट इज क्लियर, इट इज क्लियर, इट इज क्लियर, यहां से पता चलता है, क्लियर होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज नेवर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इलेक्ट्रिक चार्ज never be created nor destroyed, not destroyed. Yes, it can be transferred only. इसको हम सिर्फ क्या कर सकते हैं बोलो, ट्रांसफर कर सकते हैं। it can be transferred, डबल आर लगाना यहाँ पर, ट्रांसफर्ड ओनली वन बॉडी टू अनदर बॉडी भी दे दो, वन बॉडी टू
अनोदर या अदर बॉडी लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वन बॉडी टू अदर बॉडी, ठीक है, वन बॉडी टू अदर बॉडी, कोई दिक्कत की बात। तो इट इज क्लियर इलेक्ट्रिक चार्ज नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली वन बॉडी टू अदर बॉडी, दिस प्रिंसिपल इज नोन एज, इसी को हम क्या बोलते हैं बोलो, दिस प्रिंसिपल इज नोन एज कौन चीज, बोलो बोलो बोलो, द कंजर्वेशन प्रिंसिपल। किसका परिभाषा है ये, कंजर्वेशन प्रिंसिपल का, कोई दिक्कत की बात नहीं ना, नहीं है। तो क्या लिखेंगे बोलो, दिस प्रिंसिपल इज नोन एज, दिस प्रिंसिपल is known as, this principle is known as conservation principle, conservation principle। कोई दिक्कत है तो बोलो। तो क्या इतना तुम नहीं लिख सकते हो, हाँ एग्जाम में, लेकिन ये भी लिखना, यहाँ से लिखना, केस 1 केस 2 दिखा देना, बढ़िया से लिखना है ना अच्छी तरह से, केस 1 केस 2 दिखा देना, उसके बाद लिखना यहाँ से, इट इज क्लियर इलेक्ट्रिक चार्ज नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली वन बॉडी टू अदर बॉडी, दिस प्रिंसिपल इज नोन एज कंजर्वेशन प्रिंसिपल। क्या बोलेंगे इसको, कंजर्वेशन प्रिंसिपल बोलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं ना, नहीं होना चाहिए। चलिए अब आते हैं, एक और बच गया है जिसका नाम है कौन चीज, क्वांटाइजेशन। चलो आ जाओ क्वांटाइजेशन पर। क्वांटाइजेशन ध्यान देना, चौथा नंबर होगा ना, चौथा नंबर, ये सब स्पेशल प्रॉपर्टीज है, ठीक है, और ये सब 2 नंबर में एग्जाम में पूछता है, तो आराम से लिख सकता है क्वेश्चन, ठीक है। अभी जो ये बताए कंजर्वेशन, ये 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तुम लोग देख लेना एक बार, ठीक है। चलो क्वांटाइजेशन को देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। क्वांटाइजेशन जानने से पहले एक टर्म जानना पड़ेगा जिसका नाम है कौन चीज, क्वांटम, जिसका नाम कौन चीज है, क्वांटम। अब बात रही कि क्वांटम किसको बोलते हैं, कौन चीज, क्वांटम। क्वांटम कहते हैं, जैसे मान लो यह कौन चीज है, ये कौन चीज है, कलम है। अगर हम कलम खरीदने के लिए जाएंगे तो हम क्या बोलते हैं दुकानदार से, भाई साहब हमको एक कलम दीजिए। तो सबसे कम अमाउंट में कितना कलम खरीद सकते हैं, सबसे कम कितना खरीद सकते हैं, एक खरीदेंगे, हाँ एक ठो हमको पेन दीजिए। क्या एक से कम भी खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते हैं। अगर एक से कम देगा वो तो तोड़ के ही देगा, देगा कि नहीं देगा, हाँ। तो सबसे कम हम एक खरीदेंगे, ज्यादा कितना खरीद सकते हैं, तो जितना मन है उतना खरीद दो, लेकिन हाँ 1 2 3 4 5 इस रूप में खरीदेंगे। लेकिन बात कर रहे हैं हम किसका, क्वांटम का। तो क्वांटम करते हैं लिस्ट अमाउंट ऑफ एनी क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी का क्या होना चाहिए, लिस्ट अमाउंट होना चाहिए, सबसे कम तुम कितना ले रहे हो। चार्ज का जो क्वांटम होता है, तो सबसे कम चार्ज हम कितना दे सकते हैं, तो एक ठो इलेक्ट्रॉन कितना दे सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन सबसे, जैसे मान लो 2 बॉडी को रब्द किए, तो अगर एक बॉडी से दूसरा बॉडी पर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो सबसे कम कितना जाएगा, एक ठो इलेक्ट्रॉन जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, हाँ। उससे कम नहीं दे सकते हैं, हाँ उससे कम अगर देंगे तब तो वो क्वार्क में चला जाएगा, जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। समझ में आया। तो चलो, तो क्वांटम किसको बोलते हैं, सच टाइप ऑफ पैकेट विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, ऐसा पैकेट जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं और वैल्यूएबल हो। कौन सी हो, वैल्यूएबल, ध्यान देना। तो सच टाइप ऑफ पैकेट, सच टाइप ऑफ पैकेट such type of packet which cannot be divided, which cannot be, कौन सी बोलो, which cannot be divided, कोई दिक्कत। such type of packet which cannot be divided, that is, इसी को हम क्या बोलते हैं, that is quantum, इसी को हम बोलते हैं क्वांटम, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वांटम। अगर दूसरे शब्दों में कहें, इन अदर वर्ड, इन अदर वर्ड, अगर दूसरे शब्दों में अगर कहेंगे इन अदर वर्ड, तो क्वांटम मीन्स, क्वांटम मीन्स, क्वांटम मीन्स क्या होता है, तो लिस्ट अमाउंट ऑफ एनी क्वांटिटी, क्या बोलेंगे इसको, लिस्ट अमाउंट ऑफ, लिस्ट अमाउंट ऑफ एनी क्वांटिटी,
लीस्ट अमाउंट ऑफ एनी क्वांटिटी। क्या बोलेंगे इसको, बोलो, लीस्ट अमाउंट ऑफ एनी क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी का सबसे छोटा अमाउंट होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं ना। अगर मैं चार्ज की क्वांटम की बात करूं तो यहां पर आ जाओ, क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम 2026 के लिए देख लेना तुम लोग, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है यहां से। ठीक है, क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का क्वांटम क्या हो सकता है? तो जैसे हम दो बॉडी को रब करेंगे, चार्ज करेंगे, तो सबसे कम कितना दे सकते हैं? एक ठो इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो इस पर क्या बचेगा? एक ठो प्रोटॉन बचेगा, जिसको तुमने क्या क्या तोड़ करके उस पर पहुंचाया है। तो एक इलेक्ट्रॉन मतलब ध्यान से देखना, तो इलेक्ट्रॉन जिस पर जाएगा निगेटिव, जिस पर प्लस बचेगा वो तो प्लस ई है प्रोटॉन। तो कहने का मतलब प्लस माइनस ई बोलना। क्या बोलना है? प्लस माइनस ई बोलना। ठीक है, तो चार्ज का क्वांटम अगर पूछेंगे तो क्या बोलना? प्लस माइनस ई कहना। इसी चीज को अगर मैं कूलम में कहूं तो प्लस माइनस 1.6 और 10 के पावर कितना बोलना? -19 कूलम बोलना। प्लस माइनस 1.6 10 के पावर कितना बोलना? -19 कूलम बोलना। अगर इसी चीज को ESU में बदलेंगे, इसी चीज को ESU में बदलेंगे तो एक कूलम में होता है कितना? 3 गुना 10 के पावर 9 ESU, और गुना करेंगे तो कितना आएगा बोलो? तो 16 क्या 48 यानी 4.8 इंटू 10 टू द पावर, इसको सटाएंगे तो कितना आएगा? -10। इसमें आ गया, ये ESU में आ गया। कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये भी याद रखना, ये भी याद रखना। ठीक है, ये भी याद रखना। उसके बाद देखो, और ये वाला भी याद रखना। ठीक है, तो प्लस माइनस ई बोलना, कूलम में पूछेगा तो ये वैल्यू बोलना, और अगर ESU में पूछेगा चार्ज का क्वांटम तो 4.8 10 टू द पावर -10। कौन चीज में? ESU में। समझ में आया? तो ये था क्वांटम। अब यही क्वांटम से हम जानते हैं कौन चीज? क्वांटाइजेशन किसको बोलते हैं। अब किसका परिभाषा देखेंगे? क्वांटाइजेशन का डिफिनेशन देखेंगे। समझ में आई बात? कोई दिक्कत यहां पर नहीं ना? नहीं है सर। तो क्वांटाइजेशन किसको बोलते हैं? अब बात आती है डिफिनेशन की। चलो तो डिफिनेशन देखते हैं क्वांटाइजेशन। अरे यार, ये चीज पे ध्यान कहाँ जाता है? चलो, हाँ, डिफिनेशन ऑफ क्वांटाइजेशन। हाँ, क्वांटाइजेशन यहाँ पर लिख देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वांटाइजेशन, तो क्वांटाइजेशन किसको बोलते हैं? तो जैसे मान लो कोई बॉडी पर चार्ज है, जैसे मान लो ये बॉडी पर प्लस प्लस चार्ज है, इस तरह से प्लस प्लस चार्ज है, तो चार्ज का क्वांटम को तुम क्या बोलेगा? इस पर प्लस ई बोलेगा, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? हाँ, कितना चार्ज तुम दिया है तो गिना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से गुना कर तो क्या दिक्कत है? तो +8 कितना आ गया? +8 आया नहीं। तो इसी चीज को हम बोलते हैं कौन चीज? क्वांटाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन बोलते हैं। ध्यान से देखना। तो इस चीज को कैसे लिखेंगे? अगर मान लो तुम 8+ तुमको दिख रहा तो 8+ ही लिया। अगर मान लो इसमें n+ होगा तो क्या लिखेगा? बराबर में +ne चार्ज है इस पर, यही ना बोलेगा? +ne चार्ज है, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? हाँ, तो इसी चीज को डिफिनेशन में लिखेंगे कि किसी बॉडी पर जितना चार्ज है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है चार्ज के क्वांटम का। इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसका? चार्ज के क्वांटम का। ठीक है, तो चलो इसी चीज को अपने भाषा में लिख देते हैं। किसको? ये जो Q बराबर प्लस माइनस यानी है, ध्यान देना। Q बराबर कौन चीज है बोलो मेरे प्यारे? तो जो बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो +ne बोलना, अगर माइनस चार्ज है तो -ne बोलना। कोई दिक्कत की बात नहीं ना? चलो, हाँ, ट्रेन जा रही है, क्या चलेंगे? थोड़ा सा पढ़ लिख लेते हैं अपने लोग, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो इस चीज को परिभाषा में लिखिए। तो क्यों क्या बोलना? टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी। क्या बोला इसको? बोलो, टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू En को क्या बोलना? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ किसके साथ? तो प्लस माइनस ई के साथ। किसके साथ बोलना? प्लस माइनस ई के साथ बोलना। जैसे देखो, तो टोटल चार्ज, द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी, ऑन अ बॉडी
इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ प्लस माइनस को क्या बोलेंगे, क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसको क्या बोलना मेरे प्यारे, तो क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बोलना, क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ प्लस माइनस ई, दैट इज Q बराबर प्लस माइनस एन ई। यस सर, अब की बार मजा आ गया। Q बराबर कितना, प्लस माइनस एन ई, कोई दिक्कत की बात नहीं ना। दिस प्रिंसिपल ध्यान से देखना, इसी चीज को पे लोग क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो मेरे प्यारे सभी, क्वांटाइजेशन बोलते हैं। तो द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू, बोलो 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 बोलो, यस सर, द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ प्लस माइनस ई। कोई दिक्कत की बात नहीं ना। आप प्लस माइनस को क्या बोलेंगे, क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। दिस इज नोन एज, इसी को क्या बोलते हैं अपने लोग, दिस इज नोन एज क्वांटाइजेशन। इसी चीज को क्या बोलेंगे, क्वांटाइजेशन बोलते हैं। कहने का मतलब तब तो यहाँ से फॉर्मूला निकल के आ गया क्वांटाइजेशन का। फॉर्मूला क्या आया, तो सर क्यू, बड़ा क्यू लिखो कि छोटा क्यू लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं, प्लस माइनस एन, जहां पर वेयर जहां ई एन को क्या बोलना है, इंटीजर नंबर। एन क्या होना चाहिए, इंटीजर नंबर होना चाहिए। अब बात है कि इंटीजर नंबर ही क्यों होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए एन का वैल्यू इंटीजर नंबर, कि जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर, तो कैसे इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन जाएगा, तीन इलेक्ट्रॉन जाएगा। जैसे मान लो तुम अंडा खरीदने जाते हो तो क्या बोलते हो, भाई साहब हमको अंडा दीजिए, कितना दीजिए, 4 5 6 7, ऐसे बोलते हैं। कभी बोलते हैं कि 4.5 अंडा दीजिए, 5.5 अंडा दीजिए, अरे ऐसे नहीं बोलते हैं। कहने का मतलब एन का जो वैल्यू हम लेंगे, हम ना तो फ्रैक्शन वैल्यू में लेंगे ना तो डेसिमल में लेंगे। समझ में आया, फ्रैक्शन वैल्यू में भी नहीं लेना है और कौन चीज में, डेसिमल दशमलव में नहीं लेना है। तो जैसे एन का वैल्यू क्या सब लेगा बोलो, तो एन का वैल्यू नहीं लेना है तो 0 लो, लेना है तो 1 लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, 5 लो, 6 लो, 7 ऐसे लो, 4 5 डॉट जहां तक जाने हैं वहां तक जाओ। और एन का वैल्यू कभी भी नहीं लेना है कितना, 3/5, 6/9, इस सब वैल्यू कभी भी नहीं लेना है, या 3.5, 6.7, इस सब वैल्यू कभी भी एन का मान संभव नहीं होगा। समझ में आया, ये सब एन का मान संभव नहीं है। समझ में आया, समझ में आया, बोलो बोलो बोलो, यस सर। तो ये है, और ये ई का वैल्यू कितना लेना, तो ई का वैल्यू लेना 1.6 10 के पावर -19 कूलम। ये भी याद रखना, ये वैल्यू इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये वैल्यू क्या करना, याद रखना। समझ में आया कि नहीं आया बताओ, ये वैल्यू याद रखना, कोई दिक्कत की बात थोड़ा सा भी नहीं ना, नहीं होना चाहिए। तो n का वैल्यू हमेशा कौन सा लेना, इंटीजर नंबर भी लेना। तो अब इस पर बहुत सारा न्यूमेरिकल सब आता है क्वांटाइजेशन पर, और न्यूमेरिकल लेकर के आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में अपने लोग, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे अपने लोग, इसका क्वांटाइजेशन पर, इस पर कैसा क्वेश्चन आ सकता है, क्या हो सकता है क्वेश्चन में, वो सब चीज देखेंगे। कोई दिक्कत की बात थोड़ा सा भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी नहीं होना चाहिए। और प्लस माइनस ई देखो यहाँ पर है कि नहीं है, हाँ है, प्लस माइनस है कि नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं ना, नहीं होना चाहिए। प्लस माइनस यहाँ पर दिख रहा है, ये चीज है, ठीक है। तो प्लस माइनस अगर इसमें देंगे तो सिर्फ ई लेना है, यानी तो अगर एन में प्लस माइनस लगाएगा, जिस नंबर है इस पर अगर प्लस माइनस लगाएगा इस तरह से प्लस माइनस, तब यहाँ पर प्लस माइनस को गैप कर देना, ठीक है। नहीं तो फिर प्लस माइनस यहाँ पर भी है, फिर यहाँ पर भी लेगा, तो ऐसे में दिक्कत करेगा। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये सब अपने लोग देख लेंगे कहाँ पर, बोलो न्यूमेरिकल को देखेंगे, ठीक है। कहाँ देखेंगे अपने लोग इस सब चीज को, न्यूमेरिकल में देख लेंगे। चलो क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताओ, क्लियर है सब कुछ, यस सर, मजा आ गया सर जी। चलो तो आज की लेक्चर को फिर यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में, किसके साथ, तो क्वांटाइजेशन से संबंधित जितना भी न्यूमेरिकल्स होगा उस सब क्वेश्चन को अपने लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब अपने लोग स्टार्ट कर देंगे अगला कौन चीज,
इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फील्ड फोर्स ऑफ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सभी अपने अच्छी तरह से इसको लिखते जा चलो और पढ़ते चलो बढ़िया से, ठीक है। और रोज लेक्चर आता जाएगा यूट्यूब पर, रोज देखते चलना, ठीक है। चलो तो आज की कहानी को यहीं पर इन करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।